अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। संसार में जितने भी जीव हैं पुण्य के फल की इच्छा करते हैं, पुण्य के फल की इच्छा करते हैं और पुण्य कभी नहीं करना चाहते, और पाप के फल की इच्छा नहीं करते और पाप हमेशा करते रहते हैं। तो चीजें अच्छी होंगी कैसे? अगर आप नहीं करोगे तो चीजें अच्छी होंगी कैसे? स्कूल के दिन याद करना, जब आप स्कूल के सुबह तैयार हो रहे हो स्कूल के लिए और आपकी शर्ट में प्रेस ना हो तो वो शर्ट कैसी लगती थी? गुड़मुड़ियाई सी, यहाँ लाइन वहाँ लाइन। अब आपने रात को प्रेस किया ही नहीं था, सुबह आपको प्रेस मिलेगा कैसे? रात को ही तैयारी करके रखना थी ना। बस ऐसे ही आपके जीवन में जितने ऊंचे नीचे रास्ते आ रहे हैं ये आपने ही बनाए हुए हैं, दूसरे के बनाए हुए नहीं है। इसीलिए बने हैं क्योंकि हमने अपनी परिणति अच्छी नहीं की थी। हमने अपने मन वचन काये और कसाय पर नियंत्रण नहीं किया था। अभी सुबह के स्वाध्याय का विषय याद है किसी को? अप्रमित सागर जी, नाम कर्म। जब कर्म का उदय प्राप्त होता है ना, व्यक्ति दुखी होता है। भगवान हमसे ही रूठे हैं, हमारे ही काम नहीं हो पा रहे हैं। ओहो भाई, तुमने ही तो किया है तो लौट के तुम्हारे ही पास तो आएगा। कर्म के पास इतना समय नहीं है कि वो तुमको छेड़ने आए, तुम ही ने बुलाया है तो वो आ रहा है। और सुनो, तुमने किया है तुम ही भोगोगे, कोई और भोगने नहीं जाएगा। आपने ही आमंत्रण दिया है, आप ही भोगोगे, कोई और भोगने नहीं जाएगा। कर्म जैसे किए वैसे रिटर्न में आएंगे और वैसे ही आपको फल दे करके जाएंगे। तो क्यों ना अच्छे कर्म किए जाए, क्यों ना अच्छी सोच रखी जाए और दूसरों के साथ भी अच्छा किया जाए। बुरा करोगे तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा, अच्छा करोगे तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। ये तो आपको पता ही है। फिर भी ना जाने क्या हो जाता है और लोग सब चीज़ों को भूल करके एकदम अलग ही ट्रैक में चले जाते हैं। अच्छी बातें उन्हीं को अच्छी लगती हैं जिनका आने वाला कल अच्छा होता है। जिनका आने वाला कल अच्छा नहीं है उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी, उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। कल को संभालना है, आज को संवारो। हम लोग अभी सुबह जंगल के लिए आरएसी ग्राउंड गए थे। यहां से 5 डिग्री तो कम होगा भैया, कम से कम। और इसके बाद वहां की हवा कुछ अलग ही। मैंने पूछा भैया ये किसकी करामात है? वही वर्तमान में तो हर कोई बिल्डिंग बनाने में लगा है, पेड़ काटने में लगा है। यहाँ पेड़ किसने लगाए? तो जो यहाँ के भैया साथ में गए थे तो बता रहे थे कि पवन जी एसपी साहब, उनका सब किया दिया है। मैंने कहा वाह, लेकिन ध्यान रखना अच्छे लोगों को अच्छे काम करने के लिए भी कम समय दिया जाता है। काम अच्छे करोगे तो समय ज़्यादा नहीं मिला जाएगा। क्यों? क्योंकि बुराई का ही बोलबाला है। और वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण कुछ और ही था। जंगल गए तो ऐसा लग रहा था बैठे ही तो रहो, और कमरे में आओ तो ऐसा लगता कमरे से बाहर चलो। क्यों? वहाँ की खुशबू, वहाँ का वातावरण नेचुरल ही रहता है। नेचर तो नेचर ही है। वो पेड़ नहीं लगाओगे तो ठंडी कैसे होगी? आज आपको एक बात बताता हूँ, कोटा है, यहाँ 2-2.5 लाख बच्चे तो पढ़ते होंगे। उनमें से 80% एसी में रहते हैं। 80% बच्चे एसी में रहते हैं। लगभग 1.5 लाख एसी तो बच्चों के लिए लगे हैं। 2 लाख एसी तो बच्चों के लिए लगे हैं। फिर जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो अलग, शोरूम्स अलग। इतने एसी लग रहे हैं, गर्मी होगी कहाँ जाएगी? आपको ही झेलना है।
जितने एसी लग रहे हैं उससे 4 गुने 10 गुने पेड़ भी लगना चाहिए, तब टेम्परेचर मेंटेन होगा। जब कोटा का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो पेड़ लगाना पड़ेंगे, और आपको अगर अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना है शुभ भावना के पेड़ लगाना पड़ेंगे। आज से, अभी से तुरंत ही, अभिषेक भैया ये व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, सामूहिक रूप से कह रहा हूं, जैसा चाहिए वैसा करना, नहीं तो मिलेगा नहीं वैसा। आज अपन समझते हैं शुक्ल लेशिया के, वाइट ऑरा के और क्या कारण हो सकते हैं। 6 कारण अपन समझ चुके हैं, 10 कारणों में से 2 और समझते हैं आज। सबसे पहली बात, निर्वैर परिणति, निर्वैर परिणति। और 8वीं बात, शत्रु के भी दोष ना देखने की जिसके पास दृष्टि हो, उसके पास अच्छा हो रहा होता है। समझते इसके अंदर चलते हैं। निर्वैर परिणति, आज सबसे पहले निर्वैर परिणति को समझना। छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों के कारण आप बैर बांध लेते हो। छोटी छोटी चीजों के कारण, हमें पूछे ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। ठीक है भैया, तुमसे नहीं पूछा तो मैं नहीं बताया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिमाग उतनी समय खाली तो रहा, और अच्छा है। बैर बांधने वाला व्यक्ति कभी भी शुभ लेशिया को प्राप्त नहीं होता, उसका आर्द्र रौद्र ध्यान चलता है। छोटी छोटी बातों पर बैर बांध लेते लोग। पता है आपको, एक कोर्ट केस हुआ किस बात पर, कि पड़ोसी ने पड़ोसी को इतना मारा कि 302 की धारा लग गई। क्यों? उसने अपने घर में आम का पेड़ लगाया, अब आम के पेड़ की एक डाल पड़ोसी के यहां चली गई, और भैया उसमें सबसे ज्यादा आम आए। भाई तेरी डाल मेरे घर में आ रही तो भाई हम तो फल तोड़ लिए, उसने, उसके बच्चों ने खा लिए। ओ भैया वो तो 4 आम 10 आम, कितने किलो, 2 किलो 5 किलो, उतने से के पीछे ऐसा बैर बांधा, ऐसा बैर बांधा कि अधमरा कर दिया उसको। देखो बैर बांध लिया, अब आगे चलेगा। मां बैर मत बांधना, बैर मत बांधना। जो लोग आपसे मिल रहे हैं, परिवार के, समाज के, व्यापार के संबंधी, बस उनको मिल लो, बैर नहीं बांधना। हर समय हर चीज आपके अनुकूल हो जरूरी नहीं, बैर मत बांधना। सुन ले महावीर, बेटा बैर मत बांधना। अगर तेरे मन की चीज ना हो तो बैर मत बांधना। इंदौर चले और तुमने चौका लगाया, हमारे आहार नहीं हुए तो वाह, बोले जब भी बिहार हो तो हम दिखते हैं। गर्मी के मौसम में मैं हवा करने आया हूं, अपना व्यापार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, और आहार हो गए सेठ जी के यहां। ओहो, तुमने आहार के पीछे बैर बांध लिया। आहार निर्जरा का साधन था, तुमने बंद का साधन बना लिया। समझना, आज शांति धारा कराने महाराज जी आए थे, कल भी आए थे, और माना कि कल और अपन सुबह हम आ जाएं, और उस समय इन्होंने बोली ली हो, हाँ भैया भक्त लोग आए तो महाराज तो शांति धारा कराने आएंगे, भैया अपन को क्यों पूछेंगे। ओह, हमने तो सोचा ही नहीं, और आपने बैर बांध लिया। ज्यादातर समस्याएं गलतियों की नहीं, गलत फहमियों की देन है। आपके जीवन में जो समस्या उपस्थित हो रही, जो आपको दूसरों से बैर हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, वो गलतियों के कारण नहीं हो रही, गलत फहमियों के कारण हो रही है। और यही गलत फहमियां आपको बहुत नीचे ले जाके डुबा देंगी। मां समझना और संभलना, बैर की परिणति मत बांधना। जब आप पैदा हुए थे, आप कितने लोगों को जानते थे बताइए। अब बात प्रारंभ हो रही है अंदर से समझना। अंकित जी, जब आप पैदा हुए थे, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, आपकी जाति क्या थी, नाम क्या था? जाति क्या थी, नाम क्या था, किससे दोस्ती थी, किससे बैर था?
पता था कि माता पिता कौन है। जिस दिन पैदा हुए तो उस मिनट की बताना। सोचो भी अभी आप सब पैदा हुए हो, आंख खुली है, किसी को पहचानते हो, किसी को जानते हो? अच्छा, जब आंख बंद होने वाली होती है तब जानने पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है। ओवरऑल स्थिति वही आ रही है, स्टार्टिंग से एंड की। आए थे बिना कपड़े के, और जब जाओगे तो कपड़े उतरवा दिए जाएंगे। बताइए, जब पैदा हुए थे तो किससे बैर था, किससे मैत्री थी? किसी से थी? वाह, देख लो छुल्लक जी, जब पैदा हुए थे ना पत्नी थी ना बच्चे थे, ना कोई माता पिता थे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था, आपने केवल जन्म लिया था। कुछ भी नहीं था, बस उसी का आनंद था। और जैसी जैसी संबंध बने, बस वहीं से बैर बनना चालू हो गया। सहज सागर जी, जो जितना अपना होगा वो उतना ही बड़ा शत्रु बनेगा, ध्यान रखना, कागज में नोट करके रखना। जो आपका जितना घनिष्ठ मित्र होगा वही आपका आगे जाके उतना बड़ा शत्रु होगा। केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा शिष्य है, तुम्हारा चाहने वाला है, वो तुमसे चाह रखता है और तुम्हारी चाहत खत्म हो जाती है। फिर आपकी चाहत खत्म हो जाती है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करोगे तो सब भूल जाएंगे। इच्छाएं पूर्ति करते रहो, सब तुम्हारे लिए भगवान है, सब तुम सबके लिए भगवान हो। इच्छाएं पूर्ति करना बंद कर दो, बेटा नहीं पूछेगा। इच्छाएं पूर्ति करना बंद कर दो, बेटा नहीं पूछेगा। बेटा नहीं पूछेगा, पत्नी पति नहीं बोलेगी। महावीर जॉब छोड़ दो, घर में बैठ के सिर्फ खाओ, सिर्फ खाओ, करना कुछ नहीं, खाना खाओ, फिर भागो मंदिर चले जाओ महाराज जी के पास, शाम को आओ, फिर खाना खाओ, फिर चले जाना। थोड़े दिन बाद पत्नी बोलेगी वहीं चले जाओ, हम खिलाते खिलाते हो गए तुमको परेशान। पिताजी बोलेंगे कब तक तुम्हें झेलेंगे भैया हम। तब समझ में आएगा लोग तुमसे जुड़े हैं कि तुम्हारे काम से जुड़े हैं। ये सच है, ये फैक्ट है। वो जो बच्चा कहता है ना, माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, उसको तुम रात को वो कह रहा है आइसक्रीम खिलाओ और नहीं खिलाने ले जाना, वही हाथ पैर चलाते मिलेगा। पापा गंदे हैं, पापा हमारी बात नहीं मानते, मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, बैर बांध लेगा। बैर मत बांधना। गलत फहमियों से जो बैर बंधते हैं, गलतियों से अगर बैर बनते तो छूट जाते हैं, गलत फहमियों से अगर बैर बनते तो नहीं छूटते। समझो संभलो। मैंने कुछ दिन पहले कथा सुनाई थी, छोटी सी फिर से बताता हूं, प्रासंगिक है। एक बच्चे ने अपने कॉलेज में टॉप किया और उसके कॉलेज का फेयरवेल था। पिताजी बोलते बेटा तुझे क्या चाहिए? वो कहता है पिताजी आज मेरे सारे दोस्त कार से आएंगे, मुझे भी कार चाहिए। पिताजी कहते हैं बेटा अपनी इतनी औकात नहीं है कि अपन कार ले पाए। बोले नहीं पिताजी हमको तो कार चाहिए। पिताजी बोले ठीक है कल सुबह देखते हैं। दिन भर पिताजी उधेड़ बुन में लगे रहे और अगले दिन फेयरवेल में इंतजार करता कि पिताजी आएंगे। पिताजी ने उसको गीता दे दी। क्या दे दी? गीता दे दी। उसने उठाई और जमीन में पटकी और बोले मुझे पता था आप मुझे नहीं चाहते हो, मैं कमा लूंगा, मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं कमा लूंगा, अब तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं। पिताजी को वहीं धक्का मारा और बेटा घर छोड़ के चला गया। कॉलेज से घर नहीं आया वो, उसने पैसा कमाया, बंगला बनाया, 25 साल पिता से मिलने नहीं आया। शादी कर ली, बच्चे हो गए। एक दिन उसको मालूम चला कि उसके पिताजी का देहावसान हो चुका है। 1 महीने पहले। अब पिता की याद आई, घर पहुंचता है, देखता वो गीता वहीं रखी थी। गीता खोलता है तो गीता के आखिरी पेज में कार की चाबी टंगी थी। शोरूम जाता है, वो कार 25 साल से वैसी खड़ी थी। बोले भी ये कार किसकी है? बोले एक पिता ने अपना घर गिरवी रख के कार ली थी।
पिता ने घर गिरवी रख के कार ली थी और उन्होंने वहीं छोड़ दी, बोले मेरा बेटा आएगा कभी लेने तो उसको दे देना। अब बेटा वहां घर में चाबी हाथ में लिए रो रहा है। 25 साल तक पिता से बैर रखा रहा, पिता के क्या परिणाम हुए, तेरे क्या परिणाम हुए। सोचो तो, चीजों को रुक करके समझ सकते थे ना, संभल सकते थे ना। हर बार आप अपनी सोच से क्यों चलते हो? कभी सामने वाले ने कुछ किया है तो उसकी सोच से भी तो समझो, तब जाकर के बैर की परिणति से बचोगे। समस्या ये होती है कि जो हमने सोच लिया है, हमने कह दिया है वही सही है, वही सही है, आप जो कहोगे वो हम नहीं मानेंगे। अप्रमित सागर जी, जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति के ऐसे भाव हो जाते हैं कि हमारी तो सुनी नहीं जाती, हमारी बात आप सुनते नहीं हो। ओहो, पिता कह रहा पुत्र से कि आप हमारी बात ही नहीं सुनते हो। पिता कह रहा है बेटा बचपन से अभी तक तेरी तो सुनते आया हूं। मां, बहू आ जाए तो एक बार बहू के मन की भी समझा करो। बहू अगर घर पर आई है तो सास के मन की भी समझो। अलग अलग हो जाने से क्या होगा? समझना, आप अलग अलग हो गए तो पूरा काम करना पड़ेगा, एक साथ रहे तो आधा काम करना पड़ेगा। कहां तुम अलग अलग भाग रहे? सहज सागर जी, आज अपन एक साथ हैं तो काम बट जाता है, और अलग अलग हो जाओ तो काम बढ़ेगा घटेगा नहीं। काम घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और परस्पर में बैर की परिणति भी बनेगी, बैर की परिणति बनेगी। इसलिए भैया बैर से बचो, बैर से बचो। ये बैर बड़ा खतरनाक है। कई बार ये बैर जो है बिना कारण के भी बन जाता है, इसको कहते हैं अकारण शत्रु। जरूरी नहीं कि पीछे कर्म का ही कुछ हो, हर बार पीछे कर्म का ही नहीं होता। भैया आपके हाथ में एक पुस्तक है कर्म रहस्य, है ना भैया, इसको पढ़ना ध्यान से। जरूरी नहीं है कि हर चीजें जो हैं वो पूर्व भाव की चल के आ रही हो चेन, कुछ इस भाव की वर्तमान की भी रहती है, कुछ अकारण भी रहता है। आप घर से निकले, ऊपर से हवा चली, गमला गिर गया और तुम्हारा सिर फूट गया। गमले से लड़ने जाओगे, हवा से लड़ने जाओगे, अकारण बैर। कम से कम चीज़ों को सुन के समझ के संभल के करोगे तो ठंडा हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव आ रहा है, थोड़ा रुकना, तुरंत निर्णय मत लेना। तुरंत निर्णय मत लेना कि हाँ ठीक ठीक चलो चलो, बिल्कुल नहीं। थोड़ा रुक करके, बैर बड़ा खतरनाक है। देख लो भगवान पारसनाथ के लिए, उनकी तो कोई दुर्भावना थी ही नहीं, उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी भाई के प्रति, वही बैर बांध के रखा था। वो तो हर बार चीजों को संभालने गए और हर बार बिगड़ी, बिना कारण के बैर, बिना कारण के बैर। चुल्लक जी, परस्पर में बोल के रह लो, परस्पर में बता दो, बोल लो, लेकिन बैर मत बांधो। थोड़ा सा जम्बू जी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं अपनी लाइफ में, हम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जो चीज़ जमती है तो बोल देते भैया ऐसी है, नहीं जमती तो ऐसी। में बैर कभी नहीं बांधता। आपने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया, अपन ने बोल दिया, आपने हमारे साथ अच्छा किया, हमने बोल दिया, अपन फ्री हैं, हमने अंदर कोई बैर नहीं है। और अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो ये मेरी कर्म का होता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन बता देता हूं भैया दूसरे के साथ मत करना यार। ऐसा रखने से मायाचारी नहीं होती, पेट साफ रहता है, मन साफ रहता है, कोई बैर नहीं बनता। अगर किसी ने गलत भी किया तो भी उसके प्रति अच्छे भाव रखो, तुम्हारा जा क्या रहा है। ये देखो आप सामने दीपक जल रहा है वेदिका पर, अग्नि है ना, रोटी किस में सिकती है, जलती किस पर है? रोटी सिकती अग्नि पर है, रोटी जलती अग्नि पर है। गलती अग्नि की है, गलती अग्नि की है, तुम्हारी है कि तुम्हारे पास विवेक नहीं था।
परस्पर में जो बैर हो रहा है वो तुम्हारे अविवेक का कारण है। आज कोई वकील हो इस सभा में या जज हो तो एक बार कोर्ट जाके देखना, 80% केस परस्पर के परिवार के ही मिलेंगे। छोटे भाई का बड़े भाई का के साथ, माँ का बेटी के साथ, सगी माँ का सगी बेटी के साथ केस चल रहा है। कितने रुपए को लेकर के? 5 लाख रुपए को लेकर के। ठीक है, पैसे जिसको खाना था उसने खा लिए, एक ही सही होगा, तुम बैर क्यों बांध के रखे हो? हम लोगों को एक महाराज मिले, अपर सागर जी, अपन उस समय मुनिराज थे, गुरुजी भी साथ में थे। गुरुजी उनके कक्ष में गए, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। बोले आपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? तो सुनो क्या कहते हैं, मैं फलाने महाराज को छोड़ूंगा नहीं। तो आचार्य श्री बोले भैया ऐसा निदान करोगे, ऐसा आर्त रौद ध्यान करोगे, दुर्गति हो जाएगी, देव दुर्गति हो जाएगी। बोले मैं बेंतर बन के परेशान करूंगा। उनको तुमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा आप बताओ कि 24 घंटे लोग आपके बारे में सोचते रहते हैं क्या? आप किसी से शत्रुता रखो, मित्रता रखो, 24 घंटे किसी के बारे में कोई नहीं सोचता। सोचते हो क्या काका? अपने बेटे के बारे में 24 घंटे सोचते हो क्या? बोलो काका। नहीं सोचते। बेटा आपके बारे में सोचता है, आप पत्नी के बारे में सोचते हो, हमारे बारे में 24 घंटे सोचते क्या? हम आपके बारे में 24 घंटे सोचते? किसी को टाइम नहीं है भैया। अब सामने वाला क्या सोच रहा है ये भी तुम ही सोच लो तो वो क्या सोचेगा? सामने वाले को पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है। सामने वाले को पता ही नहीं। हेमंत भैया, मैंने आपके कान में कुछ बात बोली और अंकित जी को देख के बोली। अंकित जी वहीं थे और उनकी तरफ देख के आपके कान में एक बात बोल दी। क्या लगेगा? हमारे लिए कह रहे हैं। अरे भैया यही टाइम रह गया अब हमारे पास कि हम आपकी बातें करते रहेंगे। ओम इग्नोराय नमः। चीजें सामने आए, बैर बंधने का समय हो, ओम इग्नोराय नमः। मूलाचार में परसों निकली थी बात कि कसाय का जो स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग होती तभी रोक लो, क्योंकि कसाय जो है वो अमर बेल की तरह है। अमर बेल समझते हो? अमर बेल, जब हम लोग जंगल जाते थे भीलवाड़ा में तो आपके घर की गली के सामने एक पेड़ के ऊपर अमर बेल है सेठी जी। वो अमर बेल ऐसी होती है कि प्रारंभ होती पतली सी, इतनी पतली कि हवा चले तो उड़ जाए, और पेड़ को पूरा आच्छादित कर लेती है। उस पेड़ सूख जाता है, अमर बेल लहराती रहती है। अगर उस बेल को पहले दिन फर्स्ट डे उस बेल को अलग कर देते तो आज पेड़ नहीं सूखता। कसाय का उदय जब भी आए, किसी के प्रति बैर या ईर्ष्या परिणाम आए, पहले दिन फर्स्ट डे उसको निकाल के बाहर कर दो। और उसका तरीका एक ही है, परस्पर में बात कर लो। मुंह फुला के बैठे रहो फूफा जी बन के तो काम नहीं बनता। फूफा जी हो आप लोग, फूफा जी बनते कि नहीं? फूफा जी समझते ना? फूफा जी समझते? शादी में सबसे पहले फूफा जी ही रूठते, हमसे पूछे ही नहीं। बोले फूफा जी आओ खाना खा लो, हैं? हमसे पूछे ही नहीं, 2 घंटे हो गए। अरे तुमको कार्ड दिया ना शादी का, उसमें लिखा ना भोजन करना, अब क्या तुम्हारे पीछे घूमेंगे क्या? फूफा जी, फूफा, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि मुंह। हमसे पूछे ही नहीं, अब तुमसे सब पूछे, सांस लो तुमसे पूछे। बोले फूफा जी वरमाला कितने बजे? अब भैया अपन को पता नहीं, भैया अपन तो मेहमान हैं। क्यों तुमको कार्ड नहीं मिला था? सबसे अच्छा कमरा चाहिए फूफा जी को, सबसे ज्यादा परेशान करेंगे फूफा जी। अरे फूफा जी मत बनो, शांत परिणामी बनो, शांत परिणामी बनो। बैर मत बांधो, किसी से भी बैर मत बांधो। मां, बैर एक बार बनता है, भवों भवों तक चलता है। अभी क्षमावाणी आएगी, 10 लक्षण चल रहे हैं अभी। क्षमावाणी आएगी परसों नरसों। हाँ आप चिंता मत करो, 10 लक्षण चल रहा है। साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, ताकि 4 महीने से ऊपर तेरी कसाय ना जाए तो अनंतानुबंधी में ना चला जाए। फिर भी जिन जिन को दोस्ती है उनको फॉरवर्ड कर दोगे, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, बाकी भूल जाओ।
भैया देखो हमको तो उनसे पसंद ही नहीं, बात ही करना पसंद नहीं, अपन तो जाते ही नहीं उनके यहाँ। अरे भैया तुमने बैर बांधा, आगे चलेगा, तुमने सेट किया है, वो तुमने ही सेट किया, आगे मिलेगा। चाहे सामान्य बैर हो, विशेष बैर हो, बैर तो बैर है। अशुभ लेस्या देगा, निर्वैर। देखो मैं आपको बताऊं, खुश रहो और सबके साथ हिल मिल के रहो, उस व्यक्ति के परिणाम कितने अच्छे रहते हैं, कितने अच्छे परिणाम रहते हैं। और जो बैरी होता है ना, उसके सिर चढ़ा ही रहता है। कई लोगों का चेहरा देख के देखो अपर जी, ऐसा लगता है, देखना उनकी आईब्रो कैसी होती है, बैठे भी रहेंगे ना तो यूं पूरा सब खराब रहेगा, डिस्टर्ब यहाँ का माहौल। अरे उसकी जगह यहाँ के हिस्से को हिलाओ ना, नीचे के, तुम आँख के ऊपर के हिस्से को हिला रहे हो, गाल के पास के हिस्से को हिलाओ, लोग तुमसे प्रीति करेंगे, प्रीति करेंगे, प्रीति। क्यों बैर बांधे? जब साथ में कुछ जाना नहीं तो बैर क्यों बांधे? हिलजुल के मिलजुल के ले रह लो, क्योंकि जाना तो सबको है। निर्बैर परिणति, निर्बैर परिणति रहेगी तो ही शुक्ल लेस्या रहेगी। आप लोगों का किसी से कोई बैर तो नहीं है? सोच लो अच्छे से। और 6 महीने से अधिक अगर बैर बढ़ गया है तो मंदिर आओ, भक्तामर विधान करो, शांति धारा की बोली लो, तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि सिद्धांत कह रहा है ना, 6 महीने की अधिक कसाए गई अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी ने गुण स्थान पहला, गया गुण स्थान। कर लो खूब पूजन, खूब अभिषेक कर लो, कोई काम की नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग साधुओं से क्यों बैर कर लेते हैं? ना उनको आपसे लेना ना देना, हमें आपसे क्या लेना देना बताओ भैया। हम आए, हम गए, हमें क्या करना? बल्कि आए, बढ़िया डटके आहार की और चले गए, हमें क्या लेना देना? तुमने साधुओं से बैर रख लिया, तुम्हारा क्या होगा? देखो एक बात ध्यान रखना, गद्दे में तकिया में सिर मारो, लगता नहीं है। इस पत्थर में सिर मारो तो लगेगा, बचोगे नहीं। साधु पत्थर की तरह होते हैं, साधु पत्थर की तरह होते हैं, वो अपने आप को गढ़ रहे हैं, प्रतिमा बना रहे हैं परमात्मा की। अब तुम उसमें सिर फोड़ोगे, तुम उनसे बैर रखोगे, तुम्हारा नुकसान है, उनका कुछ नहीं, वो तो मजे में है, वो तो मजे में है। अपर में सागा जी एक शब्द आता है हकूना मटाटा, सुना? इसका मतलब होता है कि अपने आप में एकदम निर्विकल्प रहो, आनंद में रहो, कोई टेंशन लो ही नहीं, जो चल रहा है चलने दो, हकूना मटाटा, आनंद लो, जो परिस्थिति चल रही है उसका आनंद लो। जब कोई मन में कोई विकल्प आए, ऐसे बैठ जाओ, हकूना मटाटा। क्या दुनिया का टेंशन लेना? कौन बैर रखा, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है, कौन छोड़ के चला गया, कौन साथ में? हकूना मटाटा, मैं अपने आनंद में हूं। कठिन है लेकिन कहना सरल है, वो परिस्थिति आएगी तो मालूम चलेगा। हकूना मटाटा, बिल्कुल रिलैक्स। ओम इग्नोराय नमः। कोई भी चीज आए उसको हटाना सीखो। आपकी दुकान हो कपड़े की, समझना क्या बोल रहा हूं, और जिस मोहल्ले में है, एरिया में, वहां पानी भर जाए बरसात में और पानी दुकान के अंदर आना चालू हो जाए, क्या करोगे? दुकान छोड़ के चले जाओगे? क्या करोगे? एक वाइपर लोगे, बस पानी निकालते रहोगे? शुभम बेटा किसी से बैर मत रखना, हकूना मटाटा, खुश रहो। किसी के ऊपर दाल मत फेंकना, हकूना मटाटा, खुश रहो। कोई तुमसे कैसे ही भाव रखता हो, तुम्हारे प्रति अच्छे नहीं रखता हो, तो भी खुश रहो। अरे उसकी परिणति उसके साथ, अपन तो आनंद में रहें। एक हाथ में पेठा लो, आगरे का पेठा, अच्छा मीठा वाला, और मुख में चबाओ और शत्रु का चिंतन करो। सुनो बेटा, 3 साल से तुम बोल रहे हैं, तब से तुमने फेंकी नहीं, तो 2-4 बार फेंक चुके होते। सुनो अब तुम, हाँ,
हाथ में पेटा हो, तुम मुख में चबा रहे हो और तुम्हें किसी की चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, हटाओ। तो उसका स्वाद ले रहे हो और जैसे ही तुमको शत्रु दिख जाए, बैरी दिख जाए, पेटे का स्वाद करेला। शादी में जाओ और शत्रु दिख जाए, जिसको शत्रु मान के रखे हो। अरे भैया, हमने ऐसे भी लोग देखे कि अगर आप यहाँ से भगवान का अभिषेक कर रहे हो उस तरफ से, और अगर पीछे से आपका अगर कोई जिससे बैर बांध के रखे हो दिख जाए, उस तरफ वाली सीढ़ी उतर के बाहर मंदिर के, भगवान भी सोच रहे होंगे कैसे पागल लोग हैं। भगवान के द्वारे आके बैर की गठान बांध के जा रहे हो। एक बात और समझना, धागा देखा कभी? धागा है किसी के पास? धागा खोलना, धागा बड़ा करना और उसमें गठान बांधना और फिर अंगुली फेरना। गठान किसमें है? एक ही धागा है, अलग अलग नहीं है, लेकिन दो दिख रहे हैं। और गठान खोल दी जाए तो धागा एक ही है। बैर की गठान खोल दो, हम सब एक ही हैं। कोई बैर नहीं करना, तब जाके शुक्ल लेस्या बनेगी, तब शुक्ल लेस्या का आनंद ले पाओगे, ऐसे नहीं ले पाओगे। मेरा तो ये मानना है अंकित जी कि अगर किसी व्यक्ति के और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो किसी एक चीज पर नहीं मिल रहे हैं ना, एक ही चीज पर झगड़ा है तो उस पर झगड़ो, बाकी चीजों पर नहीं झगड़ो। माना कि मेरा कहना है कि हम सामायिक करें तो खिड़की खोलो और बगल के महाराज कह रहे हैं कि नहीं खोलेंगे, तो बात इसी है ना, झगड़ा यही है ना। तो खिड़की की जब भी बात है तो बात रखना, लेकिन सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, आहार करो, प्रवचन करो तो साथ में चलो। तुमको विकल्प खिड़की के विषय पर है ना, तब लड़ेंगे अपन, तब झगड़ लेना। अगर आपका किसी से बैर किसी बात पर है तो उतनी बात पर बैर रखो, बाकी में मत रखो, कम से कम इतना तो कर लो। क्योंकि गलत क्या है, बात इससे चालू होती है, गलत कौन है इस पर खत्म होती है। बैर मत बांधना। भैया हम आपसे हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहते हैं। अप्रम सागर जी उत्तम क्षमा, सहज सागर जी उत्तम क्षमा, चुल्लक जी उत्तम क्षमा। अरे प्राणी मात्र से प्रतिक्रमण में क्षमा मांगते कि नहीं? अरे हमारी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम लोग बहुत आनंद से रहते हैं। हमारे समय के समय भी गेट खुले रहते हैं, हम लोग कोई झगड़ते हैं ही नहीं, झगड़ने वाला काम ही नहीं है। झगड़ा वो करे जो असाधु हो, साधु तो आनंद लेते हैं। जब एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगते भी तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तो फिर मनुष्य से भी मांग सकते हैं। भैया कभी बुरी लगी तो क्षमा करना भैया, बात खत्म। हमारी तरफ से तो अकाउंट क्लियर, अपनी तरफ से क्लियर। अभिषेक भाई आप यहाँ पर आए, आपने शांति धारा करी, बोली ले ली, पैसे दे दिए, रसीद कटवा ली। अब इन्होंने रसीद काटने के बाद भी रजिस्टर से नाम नहीं काटा, भूल गए। आपके पास तो रसीद है, तुम्हारा पाप रहेगा कि नहीं? इनको कोई पाप लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारे तो चुक चुके हैं भाई, हम दे चुके हैं। तुम काटो नहीं काटो रसीद, उससे क्या है? और इन्होंने नाम काट दिया गलती से और तुमने नहीं दिए, पाप चालू है। फिर भी अगर कोई आपका अशुभ कर दे तो उसके प्रति भी बैर मत रखना, खुश रहना। चलो भैया, चलो भैया, कम से कम बच गए, पूरी दुनिया से बैर तो नहीं, एक ही से है। और दूसरी आठवां कारण, शत्रुओं के भी दोष ना देखने की दृष्टि। लोगों की दृष्टि खराब हो गई, वो दोष देखते हैं, हर चीज में दोष, बुराई, कमियां। ये दोष देखने की दृष्टि है, ये दृष्टि आपकी विशुद्धि खराब कर देती है। आप यहां से बाहर निकलो, एक लड़का एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठा हो, सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? माता पिता के पैसे का दुरुपयोग, बच्चे कोटा में आके बिगड़ रहे हैं, सबसे पहले यही आएगा ना। कभी रोक के पूछा कि बेटा भाई बहन तो नहीं हो? नहीं, मेरे साथ हो चुका इसलिए बता रहा हूं। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को भी अशुभ मान लिया। किसने? जिनकी दृष्टि खराब है उसने। जिनकी दृष्टि खराब है वो तो परमात्मा में परमात्मा नहीं दिखेगा भाई उसको। ये कौन से भगवान है? किसने रखवाए हैं?
हैं? कौन है पुण्यार्जक? हरसोरा परिवार ने भगवान रखवाए हैं। अब आप आके देखते हो कि हरसोरा परिवार के हैं। अगर ये देखते हो तो हमारी दृष्टि खराब है भाई। यहां पर 24 ऊपर भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी भगवान रखे होंगे किसी ना किसी ने। तो भगवान ये देखते हो कि हमारे हैं कि भगवान है। दृष्टि को पवित्र करना सीखो। हर चीज में आप कमियां पहले देखते हो, खोट पहले देखते हो। अरे अच्छाइयां देखना सीखो तो आपके अंदर भी अच्छाइयां बढ़ेंगी। आपके अंदर भी अच्छाइयां बढ़ेंगी। सहज सागर जी, गुण देखने की दृष्टि अगर अंदर आ जाए जीव के, फिर क्या कहना, शुक्ल लेशिया और परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। भगवान आदिनाथ ने किसकी कमियां देखी बताओ? कि ये मरीचि तो भ्रष्ट हो गया, ये कच्छ महाकच्छ भ्रष्ट हो गए, ये देखते रहे भगवान। भगवान ने तुम्हें जो लगे सो करो भैया, अपन तो अपने ध्यान में लीन है। शत्रुओं के प्रति भी जिसकी दृष्टि खराब नहीं है उसकी शुक्ल लेशिया होगी। तो अपनों के प्रति क्या भाव होना चाहिए? अपनों के प्रति क्या भाव होना चाहिए? आपका भतीजा आया, माना कि एग्जाम्पल लेते हैं दृष्टांत, हेमंत भाई आपका भतीजा आया, चाचा मैंने कंपनी में अच्छा हाइक कर ली और एक कार ले ली है। वहीं मन में सोच रहे हो हाँ कोई ना कोई अंदर टेबल कोई काम कर लिया होगा, चोरी वोरी कर ली होगी तो कमा लिए इतने पैसे। पुरानी आदत है चोरी करने की इसकी। वो तुमको अपना मान के अच्छा कुछ बता रहा है, तुम उसमें खोट देख रहे हो। दृष्टि तो अच्छी रखो, दृष्टि तो अच्छी रखो। शुभम बेटा, शत्रुओं के प्रति भी दोष दृष्टि मत रखना। हर चीज में अच्छाई देखना सीखो। हर चीज में अच्छाई देखना सीखो। आप चाहो तो अभी इस पिलर में 100 कमी निकाल सकते हो। आप चाहो तो जाके ताजमहल में 100 कमी निकाल सकते हो, क्योंकि इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं ना। इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें, अगर आप चाहो तो इसको काला कत्था पत्थर भी देख सकते हो, और आप चाहो तो भगवान ऋषभ देव की मूर्त भी देख सकते हो। क्या कर सकते? लेकिन दृष्टि, जिसकी दृष्टि खराब है उसकी आने वाली सृष्टि खराब है। हर चीज में कमी, हर चीज में खोट। अरे जब खोट देखना हो तो खोट भी देखना, जब अच्छाइयां देखना हो तो अच्छाई भी देखना। सब्जी लेने कितने लोग गए हैं? गए कभी सब्जी लेने गए? तो भैया केला खाते हो कि छिलका खाते हो? हैं? केला खाते हो कि छिलका खाते हो? छिलका खाते हो क्या? तो छिलका छोड़ के आया करो दुकानदार के यहाँ। केले के साथ उसका छिलका भी, ककड़ी के साथ उसकी कड़वाहट भी मिलती है। अनार के दाने लोगे तो छिलका भी मिलता है और अंदर के बीज भी मिलते हैं। सीताफल खाओगे तो बाहर का तो खा ही नहीं सकते। इतना सभी आ जाए ना वो मुख में, तो ऐसा कौन सा फल है जिसमें साथ में अयोग्य ना मिलता हो, जो पूरा खाने योग्य हो? बताओ। अंगूर भी लेते हो तो डंठल भी फेंकते हो। कोई एक सब्जी बता दो आप, है कोई? कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ता है। नो बडी इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, तब स्वीकार पाओगे। पेट भरने के लिए सुधारते हो सब्जियों को, फल को। अरे रिश्ते बनाने के लिए भी अपने आप को सुधारना सीखो। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ककड़ी के भी आप वो निकालते हो जहर और फिर खाते हो। इतनी ककड़ी क्यों फेंक दी? वो भी खा लो। खा तो लोगे, बता नहीं पाओगे किसी को। फिर खा तो लोगे, बता नहीं पाओगे। जब पेट भरने के लिए अपने द्वारा पैसे खर्च करके खरीदी गई चीजों में से कुछ अलग करना पड़ता है, तो जीवन जीने के लिए साथ वाले की भी कमियां अलग करके जीवन जीना पड़ता है। ये जो आपके शादियों के संबंध चल रहे हैं ना, ये कमियां देखने ना देखने के कारण चल रहे हैं। ये तो कमी तो हर किसी में है। काका कितने साल हो गए शादी को? 54। बाप रे, कोई एक आध और है क्या 54 वाला? 50 के ऊपर शादी को समय हो गया जिसके हैं? पाटनी जी कितने साल हो गए?
शादी को कितने, आपकी उम्र नहीं पूछ रहा हूं मैं, शादी की पूछ रहा हूं। शादी की 63 ईयर्स हो गए भैया। जो आपकी घर की अपनी गृहिणी है, पत्नी है, वो जो कुछ करती है पसंद है आपको सब कुछ, कि पसंद करते हो? माँ, आपकी जिनसे शादी हुई है, जिनके साथ रह रहे हो, वो सारी क्रिया आपके मन के अनुकूल करते हैं? नहीं करते ना। कई कई बार लगता है कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, मुझे पसंद नहीं इसकी, फिर भी बैलेंस बना के चलते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी अपने अंदर भी है। अगर अच्छे और निर्दोष व्यक्ति की खोज में जाओगे, चौराहे पर अकेले मिलोगे, कोई नहीं मिलेगा। तुम में भी खोट है, तुम में भी खोट है, लेके चलना पड़ेगा। कोई फिजिक्स में फेल है तो कोई केमिस्ट्री में फेल है, फेल तो सभी है, लेके चलो। 28 मूल गुण सारे मुनिराजों के हैं, 28 मूल गुण सारे मुनिराजों के हैं। व्रत सबके एक से हैं, वृत्तियां अलग अलग हैं, प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। फिर भी कमी देखोगे तो आप कभी साधु नहीं देख पाओगे। जल्दी प्रवचन हो गए तो लोग बोलेंगे बताओ अच्छे महाराज जल्दी हो गए, और जो लेट उठते बोले क्या महाराज है इतनी जल्दी प्रवचन कर देते हैं यार, 9 बजे चालू करते अपन तो उठ ही नहीं, आ ही नहीं पाए। तो जिसको जिस चीज की इच्छा होती है, जिसकी सोच जैसी होती है, वो चीजों को वैसे ही देखता है। आप अपनी सोच को बदलें, अपने मन वचन काये और कसाए इनको कंट्रोल करके रखें, तब जाकर के शत्रु के भी दोष नहीं दिखेंगे। शत्रु के भी दोष ना दिखे कितनी बड़ी बात है। फिर अपनों के प्रति तो क्या भाव होना चाहिए। जो लोग अपर में सागर जी बुराई करते मिलते हैं ना, उनसे बुरा कोई इंसान नहीं होता, उनसे बुरा कोई इंसान नहीं होता। कोयला भले ही उठा के किनारे रखो, हाथ तो काले होंगे ही, हाथ तो काले होंगे ही होंगे। अगर आप दोष देखने की दृष्टि रखते हो तो गए। सुरेश जी, मंदिर आके भगवान भी देख सकते हो और मंदिर आके अव्यवस्था भी देख सकते हो। क्या देखना है वो आपके ऊपर। हाँ, बस अच्छाइयां देखो, बुराइयां तो सब हर चीज में हैं। एक व्यक्ति गया ठेले में, बोले भैया केले कितने रुपए दर्जन? यहाँ किलो से बिकते कि दर्जन से? किलो से। कितने रुपए किलो? उसने बोला 40 रुपए किलो। 40 है? अच्छा। उसने कहा 40 रुपए किलो। अब धीरे से वो पूछता भैया अगर छिलके छिलके लेंगे तो सोचता अच्छा है यार। तो बोले भैया छिलके छिलके तो 12 रुपए किलो दे देंगे। बोले काम करो भैया केले केले दे दो बिना छिलके के। बोले आगे जाओ भैया, आगे जाओ। बोले भैया ऐसा नहीं मिलता। कितना बैलेंस करना पड़ता है। आप सोचो एक मिनट के लिए, आम का मौसम आ गया है, हर आम एक से वजन का होता है। हाँ, आप 2 किलो लेने जाते हो, 5 किलो लेने जाते हो तो बराबर आता है 5 किलो क्या? 50-100 ग्राम ऊपर नीचे होता कि नहीं? कम होता तो ले लोगे, ज्यादा होगा तो अरे बोले 100 ग्राम का क्या टेंशन ले रहा तू, छोड़ कोई बात नहीं ला दे। और 1 ग्राम भी कम हो तो बोले बढ़िए बढ़ाओ बढ़ाओ। और जब तक खड़े हो तब तक 10-25 अंगूर खा गए ठेले में उसके। बोले और पीछे से आके देखा मैं तो 25 अंगूर खा लिए, अंगूर का मजा अलग आ गया। वाह साहब, बहुत अच्छे आदमी हो आप लोग। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, गए तो भैया 1 किलो केला दे देना, 1 किलो 2 किलो आम, 1 किलो अनार और अंगूर खा लिए। वो भी सोचता है कि यार कैसा आदमी है यार। और फिर दूसरे से आके बताएंगे उसको समझ में नहीं आया। जैसे ठेले वाले को पता नहीं हो कि तुमने खा लिया, उसने उतना बचा लिया आम में अपने, धीरे से उसने एक सड़ा वाला डाल दिया बीच में। पता नहीं चलता चीजें कैसे मिक्स होती हैं। समझें, अपनी परिणति को संभालें, सुधारें, संवारें, तब काम बनता है। शत्रुओं के भी दोष नहीं देखना, फिर अपनों की तो सिर्फ गुण ही गुण देखना है। अपनों को तो फिर गुण ही गुण देखना है। अगर आप साथ में प्रीति से आनंद से रहना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनों के गुण देखो। जो चीज दिखे उसके गुण देखो, कमियां मत देखो।
दोष देखोगे तो दोष बढ़ेंगे, गुण देखोगे तो गुण बढ़ेंगे। इतनी सी बात है, अगर ये समझ में आ जाए तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जा रही है। दादाजी, हाथ काम करे ना करे, श्रद्धान काम करना चाहिए। इसका चिंतन नहीं करना कि हाथ काम नहीं करता, नहीं करने दो, चेतना काम करना चाहिए, श्रद्धान काम करना चाहिए। अब आप उल्टे हाथ से अभिषेक कर रहे हो, उल्टे हाथ से आहार दे रहे हो, बाहर से खड़ा व्यक्ति देखेगा, लो भैया इतने बुजुर्ग हो गए, इतना दिमाग नहीं है क्या कि उल्टे हाथ से अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? अरे भैया देखो तो सीधा नहीं उठ रहा है, इसके बाद भी मंदिर आ रहे कि नहीं? जिनके दोनों काम कर रहे हैं वो चारों खाने चित्त हैं। जिनको दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं वो जानवरों जैसे किनारे पड़े हुए हैं, घर में सो रहे हैं, मंदिर के सामने रहे फिर भी मंदिर नहीं आ पा रहे हैं। भले ही हाथ काम नहीं कर रहा, लेकिन श्रद्धान काम कर रहा है। हाथ काम ना भी करे तो मोक्ष हो जाएगा, श्रद्धान काम नहीं करेगा तो मोक्ष नहीं होगा। बस जीते रहना, कोई कुछ भी कहे सुनना ही नहीं, ओम इग्नोराय नमः। बस यही सोचना कि भैया हकूना मटाटा, खुश रहना सीखो, अपने में रहना सीखो, खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया कभी अच्छा नहीं सोच पाई है ना सोच पाएगी। इसलिए अपनी विशुद्धि जारी रखें, और विशुद्धि अगर जारी है तो निर्जरा जारी है। शुक्ल लेशिया बना के रखें, वाइट ओरा बना के रखें, किसी से बैर ना रखें, किसी के दोष ना देखें, तो एक दिन जल्दी आएगा कि आप भी निर्दोष परमात्मा बन जाएंगे। आप सभी विशुद्धि जारी रखें। शेष अपन फिर और आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।